भैया ये अहंकार है ना, ये सारी बीमारियों की जड़ है, सारी बुराइयों की जड़ है। एक राजा था और वो राजा के कोई संतान नहीं थी। वो राजा जो है अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था। अच्छा चल लो, कहूं कि ना कहूं। तो जो राजा था भ्रमण कर रहा था और उसने एक व्यक्ति को एक झोपड़ी में निवास करते हुए देखा। अपनी सवारी निकल रही थी उसकी तब अब मुझे पूरी बात तो जैसी की तैसी याद नहीं रही, बहुत पहले की बात मैंने सुनी थी ये। लेकिन वो ईमानदार था बहुत, वो गरीब आदमी था और राजा ने उस आदमी को अपना मंत्री बनाया ईमानदारी के कारण। और जब वो मंत्री बन गया, था तो गरीब, लेकिन जब वो मंत्री बन गया तो अभी उसने ईमानदारी छोड़ी नहीं, क्योंकि मंत्री बनने के बाद तो चारों तरफ एक विधायक ही अपने घर है, बैंक है, घर है और काका होता है जो एटीएम और सब होता है, सब भर ले। तो उसमें तो फिर वो मंत्री बन गया। तो जब मंत्री बन गया तो हुआ क्या, उसके जो आसपास के जो चमचे थे उन्हें जलन होने लगी। हाँ, और वो जो राजा के कान भोगने लगे कि ये जो है आधी रात पे जाता है अपनी झोपड़ी में कुछ न कुछ चुरा के ले जाता है। और उन्होंने राजा के कान भर दिए। राजा ने कहा कि तुम मुझे रंगे हाथों पकड़वा सकते हो? बोले हाँ। तो राजा बेश बदल के और वो चुगलखोर, वे सभी उस राजा के साथ में और उसके पीछे पीछे आधी रात पे जब वो जा रहा था अपनी झोपड़ी पे तो पीछे पीछे चल दिए। जब पीछे पीछे चल दिए, मैं बात इसलिए कह रहा हूं, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा जो यजमान परिवार है ये कभी बहुत गरीबी से ऊपर आया है। और जो व्यक्ति गरीबी से ऊपर उठता है ना, यदि वो अपने उन दिनों को न भूले तो भगवान का प्रिय हो जाता है, संतों का प्रिय हो जाता है। ये बात मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूँ। ये हरवीर से मेरी 5 मिनट मुलाकात हुई थी। इसने बताया गुरुजी मैं फटी हुई चप्पल, टूटी हुई चप्पल पहन के आया करता था, और जगदीश जी गवाह है इस बात पे। लेकिन बोले मेरे इन चाचा ताऊओं का, पिताजी तो मुझे बचपन में छोड़ के चले गए, माताजी भी चली गई, लेकिन मेरे इन चाचा ताऊओं ने, मेरे भाइयों ने मेरी पेट पे हाथ रखा। मेरे माँ बाप अब यही है। मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी बातें, और कहा इनका आशीर्वाद। और मेरे सिर पर जब हाथ रखते हैं तो मुझे पिताजी, इनके हाथों में पिताजी का हाथ लगता है। और मैं बड़ी गरीबी से निकला। तो जो गरीबी में से जो निकलता है ना, और वो गरीबी को भूले ना, तो समझ लो ऐसे आयोजन वही करा सकता है जो भूलेगा नहीं उस गरीबी को। तुम कहां डोल रहे हो? भैया वो जो मैं बात कह रहा हूं राजा की, वो मंत्री बना, जब पीछे पीछे गए ना वे, तो बस वो कुटिया में जाकर के अपने माता पिता की एक रजाई थी पुरानी सी, उस रजाई में वो मुंह छुपा करके रोने लगा।
राजा ने देखा कि ये तो रो रहा है, तुम कह रहे तो सोने चांदी लाया होगा। जब वो निकल के आया तो राजा ने पूछा तुम क्या कर रहे थे? बोले इसमें मेरी माँ की और मेरे बाप की खुशबू है, मैं बस इसको सूंघ करके उनकी ईमानदारी और उनके दिए हुए संस्कारों को कभी खोना नहीं चाहता, चाहे मैं कितनी भी दौलत में रहूं। इसलिए मैं रोज इनकी खुशबू लेने के लिए आता हूं। मैंने इससे हरवीर से कहा था, मैंने कि तो दिल्ली में रहता है तो फिर दिल्ली में से यहाँ बार बार, बोले यहाँ मेरे चाचा ताऊओं के आशीर्वाद की खुशबू है जो दिल्ली में नहीं है, यहाँ इनके आशीर्वाद की खुशबू है जो दिल्ली में नहीं है। जब मेरी पीठ पे हाथ इनका होता है तो मुझे लगता है कि मेरी दौलत है ये। और सच बात ये है, यही है भैया, दुनिया में कितनों पैसा है जाए, जहाँ पे बड़े बूढ़े को आशीर्वाद नहीं है, वो कोई इंसान है? वो तो पशु से भी गया बीता है। जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत, आज इसने अपने चाचा ताऊओं को परिचित बनाया है, आज इनकी खुशी का ठिकाना है कि हमारे संतानों में ऐसा हुआ है। आज हमारे रामदास जी कह रहे थे कि महाराज क्षेत्र में ऐसा वृंदावन सा बना दिया आपने। मैंने कि मैंने नहीं, तुम्हारी संतानों ने बनाया है। नहीं मैं तो दूसरी जगह क्यों नहीं बना दूं? हैं? तुम्हारी ऐसे संस्कार दिए हैं, तुम्हारी संतानें ऐसी हैं जो आज तुम परिच्छेद की गद्दी पे बैठ करके, यज्ञपति की गद्दी पे बैठ करके, आज तुम ऐसी संतानें मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। पर हाँ, दुख की बात यह है कि इसने एक बात बताई कि मेरी माँ कहती थी काउदरा जी में बालक बड़ो है जागो है तो फिर मुझे चिंता न रहेगी, सब काम अपने आप है जाएंगे। तो ऐसे समय पे यदि माँ बाप जिंदा और होते हैं तो उसका आनंद कुछ अलग होता है, उनका सुकून कुछ अलग होता है? उनका सुकून। आज इन यज्ञपति परीक्षित का भाई होता है और उनके बीच में वो बैठता तो उसकी सुकून, उसका सुख एक सुख निराला होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे पितरों की आत्माएं हमेशा सूक्ष्म जगत में विराजमान रहती हैं। हम कनागतों में पानी देते हैं ना, तो ऐसा हमें विश्वास है कहीं न कहीं है तभी तो पानी दे रहे हैं। तो आज जो इनके जो माता पिता हैं इतने खुश हो रहे होंगे कि संतान हो तो ऐसी हो, औलाद हो तो ऐसी हो, पूत हो तो ऐसे हो। आज कितनी आत्मा, इन्हें अब कनागत में पानी देने की जरूरत नहीं है, सच्चा पानी तो ये है। यदि ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं इससे कहता कि तेरी कथा हम कनागतों में करेंगे, जो सच्चा जल तर्पण हो, है इस प्रकार का जल तर्पण होना चाहिए, श्रद्धांजलि होनी चाहिए। जब संतान चाहे जालोक में हो चाहे परलोक में हो, है माता पिता जालोक में हो चाहे परलोक में हो, लेकिन जब कहीं कोई अच्छा काम होता है, सूचना खुद तक आए कि तुम्हारी औलाद ने इतना अच्छा काम किया, तो माँ बाप का सुकून का ठिकाना नहीं रहता है, सुकून का ठिकाना नहीं रहता। तो जब उस मंत्री ने तो राजा से कहा मैं तो अपनी गरीबी के दिनों को याद रखूं, मेरे को अहंकार न आ जाए, मैं तो इसलिए आता हूं, आपको मेरे ऊपर कोई शंका तो नहीं है? राजा चरणों में गिर पड़ा, राजा होकर के और मंत्री के चरणों में गिर पड़ा कि मैं इतना ईमानदार नहीं रह पाया, मेरे राज्य में ऐसा ईमानदार व्यक्ति है, मैं अब निश्चिंत हो गया। और उसने मंत्री नहीं, ताली जब बजाया करो तो जोर से बजाया करो, फिर एकदम जिससे मैं अपनी बात न तो रोक पाता हूं न कह पाता हूं, पूरा कह के फिर बंद हो जाऊं। तो उस राजा ने कहा कि अब तुम मंत्री के लोग योग्य नहीं, तुम राजा के योग्य हो, मंत्री तो मैं हूं। तो मैं हरवीर को कहना चाहूंगा कि तेरे माता पिता तो नहीं, लेकिन माता पिता के रूप में तेरे चाचा ताऊ हैं, इन्हें देख करके भी प्रसन्नता का अनुभव करिएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस दुनिया में न चाचा ताऊ होते हैं न माता पिता होते हैं, उस समय भी व्यक्ति कथा कराता है, उस समय उनकी बहुत याद आती है।